Mali book of class 3rd. Today we will discuss lesson number 7 ईमानदार नन्हे। इस लेसन में 6-7 वर्ष के एक छोटे से बच्चे के विषय में बताया गया है कि वह कितना सच्चा और ईमानदार था। ईमानदार नन्हे। 6-7 वर्ष का एक छोटा बालक अपने साथियों के साथ खेल रहा था। घर में सब उसे नन्हे नाम से बुलाते थे। पास ही आम का एक बाग था। 6-7 वर्ष का एक छोटा बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। प्यार से सब उसको नन्हे नाम से बुलाते थे। पास ही में एक आम का बगीचा भी था। बच्चों का मन हुआ क्यों न बाग में जाकर आम तोड़कर खाए जाएं। बच्चे राजी हो गए। बालक नन्हे भी उनके साथ आम के बगीचे में चला गया। माली की नज़र बचाकर बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। बच्चों का मन हुआ कि हम बगीचे में जाएं और वहां आम तोड़कर खाएं। सब बच्चे इसके लिए तैयार हुए। नन्हे भी उनके साथ गया, लेकिन नन्हे ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह चोरी से आम तोड़कर नहीं खाना चाहता था और वह नीचे खड़ा रहा एक कोने में। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बालक के एक साथी ने उसे उकसाया, अरे बुद्ध बना क्यों खड़ा है नन्हे, आजा 2-4 आम तू भी तोड़ ले। इस तरह चोरी से पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने में नन्हे की कोई रुचि नहीं थी। उसका मन इस काम के लिए तैयार नहीं था। अब उसके एक फ्रेंड ने कहा कि तू मूर्ति की तरह क्यों खड़ा है, आजा 2-4 आम तू भी तोड़ ले। इस तरह चोरी से पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने में नन्हे की कोई भी रुचि नहीं थी। उसने ये काम नहीं किया। इसी बीच एक गुलाब के पौधे पर खिले सुंदर फूल पर उसकी नजर पड़ी। हवा में धीरे धीरे हिलता गुलाब जैसे उसे खुद अपनी ओर बुलाने लगा। सुंदर गुलाब का फूल देखकर नन्हे का जी ललचा गया और उसने फूल तोड़ लिया। तभी उसकी नजर एक गुलाब के फूल पर पड़ती है तो वो हिल रहा था गुलाब का फूल हवा में। उसका मन ललचा गया और उसने उस फूल को तोड़ लिया। नन्हे ने फूल तोड़ा ही था कि बगीचे का माली डंडा फटकारता हुआ वहां आ पहुंचा। भागो भागो कहते हुए बच्चे पेड़ों से उतरकर भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहां का तहां खड़ा रहा। उसके हाथ में गुलाब का फूल देखकर माली ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, चोरी करता है, बता कहाँ है तेरा घर, चल मैं तुझे तेरे पिता के पास ले चलता हूँ। नन्हे सहम गया। उसके मुंह से निकला, मेरे पिताजी नहीं है। बालक का भोला भाला रूप और सरल आंखें देखकर माली रुक गया। जैसे ही बच्चे ने फूल तोड़ा इतने में माली आ गया। उसने उसके हाथ में फूल देखकर उसको पकड़ लिया और बच्चे तो भागो भागो कहकर भाग गए, लेकिन नन्हे पकड़ा गया क्योंकि उसके हाथ में गुलाब का फूल था। उसने कहा, बता कहाँ है तेरा घर, चल मैं तुझे पिता के पास ले चलता हूँ। बच्चा डर गया। उसने कहा, मेरे पिता तो हैं ही नहीं। बालक का भोला भाला रूप और सरल आंखें देखकर माली रुक गया। माली का गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ। वह बोला, जिनके भरोसे आए थे वे तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। सोचो जो संकट में अपने दोस्त को छोड़ जाएं वे कैसे दोस्त होंगे। दोस्त ऐसे बनाओ जो साथ निभा सकें। बेटा ऐसे काम मत करो जो तुम्हें गलत लगते हो। अच्छे बच्चे बनो। इस गुलाब की तरह ही अपने व्यवहार से सबको खुश रखो। जब गुस्सा शांत हुआ माली का तो उसने उसको समझाया कि संकट में काम आए दोस्त ऐसे बनाने चाहिए, सुख दुख में काम आए हमारे ऐसे दोस्त मत बनाओ। तुम अच्छे बच्चे बनो और इस गुलाब की तरह अपने व्यवहार से सबको खुश रखो। नन्हे सिर झुकाकर माली की बातें सुनता रहा। उस पर इन बातों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा, उसने फिर कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसको सिर झुकाना पड़ता। हाँ, उसके कारण देश के लोगों का सिर अवश्य गर्व से ऊंचा हुआ। बालक नन्हे बड़ा होकर देश की बगिया का ऐसा रखवाला बना कि उस पर उसने कभी कोई आंच न आने दी। यह बालक और कोई नहीं, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्होंने अपनी सच्चाई, ईमानदारी, सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा के बल पर देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। इन्होंने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब माली उसको समझा रहा तो बच्चे ने सिर झुका लिया और सुनता रहा, लेकिन उसने मन ही मन ये सोच लिया कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा लाइफ में कि मुझे किसी के आगे सिर झुकाना पड़े। हाँ, उस बच्चे की वजह से हमारे देश का जो सिर था जरूर गर्व से ऊंचा हुआ, क्योंकि बड़ा होकर यह बच्चा हमारे देश के कौन बने, प्रधानमंत्री बने। इनका नाम था, बाद में बचपन में नन्हे बोलते थे और बाद में इनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनके अंदर सच्चाई थी, ईमानदारी थी, सेवा भावना थी और अपने कामों के प्रति जिम्मेदारी की भावना थी। और इन्होंने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। बच्चों